हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सुगैस पूरी गुयाना की पार्लियामेंट ने खड़े होकर मोदी जी के लिए बजाई तालियां। पाकिस्तान पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट में मोदी जी गए, पूरी पार्लियामेंट ने अच्छा खड़े पार्लियामेंट में गए। हाँ, इससे बड़ा एजाज मैं कहता हूँ मोदी जी को कहीं नहीं मिला होगा। पूरी पार्लियामेंट खड़ी हुई है और मोदी जी के लिए तालियां बाजी हैं। क्या हुआ, सारा सीन वीडियो लेकर आया। काउंट करते हैं, रेडी एंड स्टार्ट। Democracy first, डेमोक्रेसी फर्स्ट, humanity first. वाह, बोल देते हैं, ये दे। सारा गुयाना खड़ा हो गया। हाँ, मोदी जी ने फिर उनका धन्यवाद किया। गुयाना गए हैं और उनको वहाँ पे पार्लियामेंट में इतनी रिस्पेक्ट दी गई। अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, बात कीजिए, आप खड़े होके पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया ने हमें कोई एश्योरेंस नहीं कराई। हमारा इंडिया चैंपियन की ट्रॉफी ये डिमांड दरबार के ऊपर हमने गिलगित सिकुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोनमाई थी वो हमने रोक दी। कि जो कश्मीर है वो अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि अपना हिस्सा बताकर और वहाँ पे ट्रॉफी घुमाई जाए। अच्छा, मुल्क पे महंगाई का तूफान है, अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है और नौबत यहाँ तक आ गई। हुकूमत ने यूरोपीय बैंक से जो 60 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है उस पर 11% शरह सूद पर यह कर्ज लिया गया है। तो सर, क्या इससे पहले हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इतना महंगा कर्जा लिया गया हो? मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे नहीं जाके कर सकता। ये जो आप लिख रहे हैं सही लिखा है आपने, जो कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं अरेंद्रा ने कि पीएम मोदी इज अ डायनामिक पर्सन। एग्जैक्टली, डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, डायनामिक लीडर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुयाना संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। ये मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गुयाना की धरती पर आया था और उसके बाद से खुशी और गम दोनों ही स्थितियों में भारत और गुयाना का रिश्ता गहरे से गहरा होता चला गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो, लेकिन मुझे गुयाना की विरासत और इतिहास को जानना था, समझना था। आज भी गुयाना में कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मुझसे हुई मुलाकात याद होगी। मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वैश्विक भलाई पर भी जोर दिया और लोकतंत्र पहले, मानवता पहले का मंत्र दिया। आज अगर उनके वहाँ पे गए हैं, ठीक है, और उनको वहाँ पे पार्लियामेंट में इतनी रिस्पेक्ट दी गई। एक जो है ना, एक वजीरिस्तान एक पहाड़ अगर ये लोग सही तरीके से उसका पैसे इस खजाने में रखे ना, ठीक है, इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो सकता है। तांबा निकाल के ना ले रहे हैं। ये सोना गोल्ड भी मैं बताता हूँ ना, मेहनत तो करने वाली बात करनी नहीं ना। खान साहब कह रहे हैं मेहनत करना, वो नहीं करनी हमने, करनी चाहिए। हम देखे ना, हमारा अगर वहाँ से निकलना है अरबों रुपए का खजाना निकलना है, अरबों रुपए का तांबा निकलना है, अरबों रुपए का पेट्रोल निकलना है, या जो भी निकलना है अरबों रुपए का, हम वो अरबों क्यों लें? हम सबर क्यों करें? हमने अंडा नहीं खाना, हमने खानी है मुर्गी। समझ आई? हम उसको अरबों रुपए को ना एक दफे करोड़ों में बेच के बस फिनिश। ये चीज ये ऐसा हुआ भी है। रेकोटी की अगर बात कर ले, इवन बलोचिस्तान से जो जितना भी गोल्ड या जितनी भी मादनियात, कोई चाइना ले जाता है, कोई यूएसए ले जाता है, कोई बेचे जाते हैं। उनकी हिम्मत है लेके जाने की। वही कह रहा हूँ ना, हम उन्हें हिम्मत नहीं है लेके जाने की। वो पहाड़ बेचे जाते हैं उनको। इवन हम तो ये भी सुनते रहे काफी टाइम तक हमारा नमक जो एक आम चीज है। आपको मैं बताता हूँ, देखो, अगर एक बड़ा पहाड़ है ना तो उसको तोड़ने के लिए कम से कम लाखों मजदूर चाहिए। ठीक है, और लाखों मजदूर इस वक्त पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आप उनको लगाएं वहाँ पे, वो काम करेंगे, अपने बच्चों का भी पेट पालेंगे, दूसरा खजाना भी भरा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है ना। हम वो उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जो कि हम चाइना से हेल्प ले लेते हैं या अपनी टेक्नोलॉजी अपना चाहिए। खैर, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये भाई की आवाज में भी बड़ा दम है और बातें थोड़ी कड़वी करते हैं, लेकिन सच बात करते हैं। इन्होंने तो मुझे भी कह दिया कि भाई आपके माइक पकड़ने से, वीडियो रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं हुआ। सच है ना भाई,
आप लेकिन मेरी रोजाना आ जाते हो, मेरे मुंह में इसको घुसाते हो। भाई बताओ, अब मैं क्या बताऊँ? नहीं तो मेरा कोई असर होता है? हाँ। मेरा कोई असर होता है? मैंने कितनी दफा दरख्वास्त कर चुका हूँ ये बात कि भाई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले चलो। मैं कौन हूँ यार? मैं एक आम आवाम से एक छोटा सा एक आदमी। कितनी अवाम है यहाँ पे पाकिस्तान में, देखो मैं एक छोटा, मेरी कौन सुनेगा यहाँ पे? लेकिन ये आपके माइक और एक कैमरे के मुझे जज्बा आया था, मैं कह रहा था ये भाई माइक पकड़ के खड़े, मैं इनको इंटरव्यू दूंगा, शायद मेरी बात कहीं बड़े लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन ये देखें, अगर यही सोच रख के हम खामोश हो जाएंगे, जो कि बहुत लोग खामोश होते नजर आ रहे हैं। आप ऐसे इंटरव्यू करते रहो तो इंशाल्लाह एक दिन मैं गले से खामोश हो जाऊंगा। हाँ, चेंज तो आना नहीं है, नहीं आना है, नहीं इधर से मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरा इंटरव्यू को देख रहा है ना, तो मैं यही अपील करूंगा कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर चलें और अपने रोले छोड़ दें। उसको सीट पे बिठाना है, उसको बिठाना है, जो बैठा है हम उससे ही दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ये रोलों से हटकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके चले। मेरा वोट आपको। जबरदस्त हो गया, चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। पहले तो मोदी जी के आते हैं भाई, पूरी पार्लियामेंट भाई, पूरी पार्लियामेंट खड़े होकर तालियां बजाती रही। ये वर्ल्ड लेवल का एक लीडर। और बात क्या बोली है? और 24 साल पहले कहते हैं मैं आया था, लोग जाते हैं ताम झाम वाले देशों में, यूरोप निकल गए, लेकिन मैं गुयाना की सरजमीन पर आया हूँ और मैंने बहुत एक अटूट एक रिश्ता जोड़ा है इसके साथ। और मोदी जी ने बताया 180 साल पहले भारतीय आए थे और उसके बाद यहाँ पर भाई हमारी वो डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, बिल्कुल। इस बात से अंदाजा लगा लो। और तुम जो कह रहे हो ना पाकिस्तान में यार इतने लाखों लोग हैं, लाखों लोगों को पैसा कौन देगा? वही तो है भाई, लेकिन वो दूसरी बात ये कि इतने करोड़ों अरबों की मशीनरी कौन लेकर आएगा? वो तो है भाई, वो भी है। उसकी बात सबसे बड़ी बात है स्किल्ड वर्कर क्यों कौन लेकर आएगा? मैंने स्किल्ड वर्कर उसकी वजह मैं बताता हूं। खाली कुल्हाड़ियां पकड़ के हमारे पास अगर स्किल्ड वर्कर होते, चाइनीज इधर काम कर रहे होते भाई, नहीं चाइनीज इधर काम कर रहे होते, डैम वो बना रहे हैं, मिट्टी का वो कर रहे हैं, हर चीज का वो कर रहे हैं। पहाड़ खोदना इतना आसान भी पहले भी वो बोला है, मतलब वो कह रहा है कि 1.5 लाख बंदा एक पहाड़ में लगा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिहाड़ियां खोल देगा भाई। क्या बात कर रही है भाई, ये भी है। लेकिन भाई यार कुछ यार हम अपना करें भाई, कुछ कहीं से करके ना, मतलब औरों को देने की जगह हम खुद करें तो भाई हमारा तो थोड़ा स्किल्ड भी होंगे लोग यार। तुम्हें पता था, तुम्हें पता है इंडिया पिछले कुछ सालों से क्यों तरक्की कर रहा है? क्यों इंडिया 10, 15, 20 साल से इतना आगे जाता जा रहा है? क्यों जाता जा रहा है? इंडिया के स्किल्ड वर्कर खुद अपने देश में सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट कर रहा है चाइना कर रहा है, हमारा जो प्रोजेक्ट कर रहा है अमेरिका कर रहा है, हमारे जिस प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट है वर्कर भाई कौन लगे? चाइना के लगे। हमारे मर गए, हमारे तो फिर बाहर ही जाएंगे ना। सही बात, वो पाकिस्तान से निकल कर बाहर ही जाएंगे ना। सही बोल रहे भाई। तो इसी वजह से ये तो हमारी बदकिस्मती। इंडिया का कोई भी प्रोजेक्ट उठाकर देख लो, आपको सारे इंजीनियर उधर सब कुछ आपको इंडियन मिलेगा, दूसरे इंजीनियर वगैरह को लगाने ही नहीं देते। ये बात है, ये फर्क है। तो आपको इसका कहना है, अपने राय बताना, बहुत ही ज्यादा